और पटना से 2992 किलोमीटर दूर हम लोग दुबई में बैठे हैं एक कमरे में, अपने अंदर बिहार को समेटे। आज आपके सामने एक बिहारी खड़ी है। और एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है इस बात पर। बिहार से निकलकर दुबई पहुंचना तो अलग बात है, हम लोगों के लिए दिल्ली पहुंचकर कुछ करना ही बहुत बड़ा सपना था। और मैं अकेली निकली थी। मुझे आज भी वो सर्द सुबह याद है जब नीलांचल एक्सप्रेस से मैं राजधानी के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेली उतरी थी। संघर्ष जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है जब आप बिहार से निकलते हैं, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत आजमाइश की। मैंने बॉटनी ऑनर्स किया, मैंने सोशल वर्क में बहुत दिनों तक काम किया। ये 1993 की बात है, 1993। और उसके बाद एनजीओ से के साथ काम करते करते मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन समाज में हो नहीं पाता है, बहुत सीमित रह जाता आपका दायरा। तो हम पॉलिसी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, हम देश की नीतियों को और देश में जो नेता होते हैं उनकी सोच को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तब मेरा जो रुझान है वो पत्रकारिता की तरफ बढ़ा और फिर बाकी की कहानी है। लेकिन बात बिहार की हो रही थी। बिहार हमारे लिए क्या है? बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा घाट है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का अलग मजा है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी का आंदोलन है। लेकिन आज बिहार कहाँ खड़ा है? ये सवाल हम सबके मन को कचोटता है कि हम बाहर आकर तो इतना चमक लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, हर क्षेत्र में हम सर्वोच्चता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिहार में क्या रह जाता है पीछे? आखिर क्यों वो राज्य आज भी, जैसा मनीष जी ने बताया कि चाहे पर कैपिटा इनकम हो या बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं, उसमें वो बिहार पीछे क्यों छूट जाता है? तो शायद आप लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि, और बिहारी तो वैसे ही अपने आप में बिंदास होता है, लाजवाब होता है, मददगार भी बहुत होता है। अच्छा, 7 घर दूर भी किसी के घर में परेशानी हो तो पहुंच जाएगा मदद करने के लिए। 4 लोग पहुंच जाएंगे और बोलेंगे नहीं हम मदद करेंगे आपकी, बताइए क्या दिक्कत है, हम सुलझाते हैं। तो हम लोगों का एक अलग तरीका है जीने का, हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने का। और इसीलिए कहते हैं कि हम हवाओं का रुख बदल रहे हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ न्योछावर करके इस मकाम पर पहुंचा है। तो आरव जैसे सभी बच्चों से मेरा संदेश यही है, इतना गर्व करो अपने बिहार से होने का, उस मिट्टी का। वो माटी बेशकीमती है। कोई नेता, कोई पिछड़ापन उस माटी की खूबसूरती को हमसे नहीं छीन सकता है। वो माटी की खूबसूरती हमारे ललाट पर चमकती है, हम जहां भी जाते हैं, और वही हमारी ताकत है। तो जीवन की शुरुआत हम सब बिहारियों की ऐसे होती है कि कैसे कोई रास्ता मिल जाए, बस एक मौका मिल जाए। लेकिन उस एक मौके की कीमत हम बिहारी ही समझते हैं, और वहां से एक सर्वोच्चता का सफर शुरू होता है। तो मैं अब बस अंत करती हूँ अपनी बातों का। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है आईपीएफ, जिसके जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये बिहार चैप्टर तो एकदम ही अनूठा है, क्योंकि इससे बहुत ताकत मिलेगी। आरा जिला घर बा, कौन बात का डर बा, बोली रहुआ का बोले के बा। हम तो भोजपुरी में एकदम पारंगत बानी। हाँ तो ठीक है, बोला अहाँ किया करे छी ना करे छी, हमें सब भाषा पता है, थोड़ी बहुत हर भाषा पता है, लेकिन भोजपुरी में तो। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है, मेरे पिताजी के साथ जब हम लोग छोटे थे तो जाते थे, तो जैसे ही मनेर के पास पहुंचने लगे, गांव की तरफ पहुंचने लगे, तो गाड़ी में अंदर भी हम लोगों से भोजपुरी में बात करने लगते थे। अब अगर बाहर वालों से तो कर रहे हैं, हमसे क्यों भोजपुरी में बात कर रहे हैं? तो ये मिट्टी और ये खुशबू आती है वो हवा की, और वो हमें वो लाती है, अपना जो बचपन बीता है उसकी कहानी लाती है मन में। इसीलिए हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो भोजपुरी कितने लोग हैं आरा के यहाँ पे? काफी लोग हैं।